सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की कि निर्जला एकादशी कब है। वैसे तो महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। सभी एकादशियाँ अपने आप में अपना विशेष महत्व रखती है, लेकिन निर्जला एकादशी करने से सभी एकादशियों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर आरंभ होगी और 7 जून को सुबह 4:47 पर इसका समापन होगा। तो इसीलिए उदय तिथि के अनुसार व्रत 6 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने किया था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए, परंतु यदि आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो आप प्रातःकाल उठकर पूजा आदि करके जल का दान करें और उसके बाद आप जल पी सकते हैं, फल फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे पहले दान करें। आप एक घड़े में, एक मटके में, एक कलश में जल भरकर उसमें मीठा शरबत, कुछ फल और एक पंखा ब्राह्मण को दान करें, उसके बाद ही फल ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार करने से आपको एकादशी का पूरा फल मिलेगा। इस दिन हमें अन्न का पूरी तरह से त्याग रखना चाहिए, अपने मन पर काबू रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी भी कार्य के दौरान व्रत के दिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन हमें क्रोध ज़्यादा आता है, तो उस पर काबू रखना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी पूजा विधि क्या है। प्रातःकाल स्नान आदि करके मंदिर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। भगवान श्री हरि का जल अभिषेक करें, प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पीला चंदन, पीला पुष्प अर्पित करें, पीला वस्त्र अर्पित करें, मंदिर में घी का दिया अवश्य जलाएं, संभव हो तो व्रत रखें और व्रत करने का संकल्प भी ले। कहते हैं कि बिना संकल्प के व्रत जो है वह पूर्ण नहीं होता। निर्जला एकादशी की व्रत की कथा अवश्य सुने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। पूरी श्रद्धा और लगन के साथ भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी को आरती करें। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य सम्मिलित करें और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। तो इस